इंजीनियर रशीद को सांसद पद के लिए शपथ लेने की परमिशन मिल गई है। अब सवालों में ये आ रहा है कि क्या अब जेल में बंद अमृतपाल सिंह को भी परमिशन मिल जाएगी, और अगर अमृतपाल शपथ नहीं ले पाते हैं तो फिर क्या होगा। इन सब पर हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्णा और आप देख रहे हैं स्विच। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने शेख अब्दुल उर्फ इंजीनियर रशीद को संसद में एमपी पद के लिए शपथ लेने का जो प्रोसेस होता है उसके लिए परमिशन दे दी है, और दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने इस मामले को लेकर 2 जुलाई को ऑर्डर भी इशू कर दिया है। इंजीनियर रशीद कश्मीर के बारामूला सीट से जीतकर आए हुए हैं, लेकिन अभी वो टेररिज्म फंडिंग केस में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसे हम यूएपीए के नाम से भी जानते हैं, उसके तहत दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। इंजीनियर रशीद को 2 बार 2008 और 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में भी जीत मिल चुकी है। उन्होंने 2019 में भी लोकसभा चुनाव जो हुआ था उसमें भी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उसमें उन्हें हार मिली थी। तो ये तो हो गई इंजीनियर रशीद की बात, लेकिन इस बार सिर्फ वही ऐसे नहीं थे जिन्होंने अभी तक सांसदी की शपथ नहीं ली थी। इस लिस्ट में अमृतपाल सिंह, शशि थरूर, दीपक अधिकारी, नीरुल इस्लाम और शत्रुघ्न सिन्हा भी शामिल थे। लेकिन अब अमृतपाल सिंह और शत्रुघ्न सिन्हा को छोड़ दिया जाए तो और सभी ने सांसदी की जो शपथ होती है वो ले ली है। इंजीनियर रशीद को मिले परमिशन के बाद अब ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या अब अमृतपाल सिंह को भी परमिशन मिल जाएगी। तो अभी तक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए ने अमृतपाल सिंह को परमिशन नहीं दी है। वो भी असम के डिब्रूगढ़ के जेल में बंद है, और उनके अंतरिम जमानत का जो मामला है वो भी कोर्ट में पेंडिंग है। अमृतपाल सिंह एक खालिस्तानी लीडर है जो पिछले कुछ सालों से काफी ज्यादा चर्चा में रहा है। फरवरी 2023 में अमृतसर के अजनाला पुलिस स्टेशन पर सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी और वहां पर काफी ज्यादा तोड़फोड़ भी हुई थी, जिसके बाद अमृतपाल पर ये आरोप लगे थे कि उसने ये सारा का सारा काम जो था वो करवाया था, जिसके बाद पुलिस उसे ढूंढ रही थी। फिर उसके बाद अप्रैल में जाकर उसकी गिरफ्तारी हुई और अब वो असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। जब लोकसभा चुनाव के ऐलान हुए थे तब पंजाब से ऐसी खबरें आ रही थी कि अमृतपाल सिंह भी चुनाव लड़ सकता है, और ऐसा हुआ भी। ये अनाउंसमेंट लेट हुई, लेकिन 1 जून को जब पंजाब में चुनाव हुए तो उससे कुछ दिनों पहले उसने ये अनाउंस किया कि वो खडूर साहिब लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेगा, और उसे वहां से जीत भी मिली। दैनिक भास्कर से बात करते हुए अमृतपाल सिंह के लीडर काउंसिल राजदेव सिंह ने बताया कि 11 जून को अमृतपाल सिंह ने पंजाब सरकार को एक लेटर लिखा जिसमें ये रिक्वेस्ट किया गया है कि सांसदी के शपथ के लिए अस्थायी रिहाई उसे मिले। हालांकि इस मामले में अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों ही मामलों में दोनों सांसद जेल में हैं, फिर वो कैसे उन्होंने चुनाव लड़ लिया और वो जीत भी गए। तो देश का ये कानून कहता है कि जब तक कोई व्यक्ति कन्विक्टेड नहीं हो जाता है, उसका दोष साबित नहीं हो जाता है, तब तक वो चुनाव लड़ सकता है। और इन दोनों मामलों में ऐसा ही हुआ। ये दोनों ही जो लोग हैं जो अब सांसद बन चुके हैं, इनका आरोप अभी तक साबित नहीं हुआ है, जिस वजह से इन्होंने चुनाव लड़ा और इन्हें जीत भी मिली। तो ये तो हो गई इन दोनों की बात। अब सवाल इस पर आता है कि अगर कोई व्यक्ति सांसदी का शपथ नहीं लेता है फिर क्या होता है। तो अगर सांसद बनने के 60 दिनों के बाद शपथ कोई व्यक्ति नहीं लेता है तो उस सीट को वेकेंट घोषित कर दिया जाता है। लोकसभा के आर्टिकल 99 और राज्यसभा के आर्टिकल 188 के तहत ये तय करता है कि सांसद बिना शपथ के कोई भी आगे का काम नहीं कर सकते हैं। तो अगर अमृतपाल ने शपथ नहीं लिया तो उनकी सांसदी के ऊपर भी खतरा आ सकता है। और जब कभी भी ऐसा होता है कि जिस दिन से कोई सीट को खाली घोषित कर दिया जाता है तो उसके 6 महीने के अंदर ही वहां पर उपचुनाव करवाने होते हैं। तब देखना ये होगा कि इसमें क्या होता है। जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।